हाल ही में बिहार में चुनाव हुए हैं, जिससे ये पता चलता है कि मोदी और बिहार के अंदर जो चुनाव है उस पे सत्ता जमाना चाहते हैं और नीतीश के साथ, जिससे कि उन्होंने गठबंधन कर लिए हैं। ये सब के सबको ये लगता है कि हम ये सब जो भी राजनीतिक पार्टियाँ है जनता की मदद कर रही है, पर कोई भी जनता की मदद के लिए आगे नहीं होता है। जैसे कि तुम्हें सबको नहीं पता है, पर मैं बता देता हूँ कि जो टैक्स हम भरते हैं उसका 30 से भी कम परसेंट जो कि पार्टी है वो जनता तक पहुंचाती है। ठीक है, अभी तक भी 100% मोदी जी ने या फिर किसी भी पार्टी ने जनता तक नहीं सप्लाई किया है। तुम्हारे पास सिर्फ 30% से भी कम आ रहा है, जिससे कि तुम खुश हो रहे हो, और बिहार में तो वो भी नहीं आ रहा है। ठीक है, और तुम्हें क्या दिया जा रहा है बिहार के नाम पर? ना तो पुल है वहाँ पर, ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में बिल्डअप है, बट ये कूद रहे हैं सारे के सारे की बिहार में बीजेपी आ चुकी है, बिहार में बीजेपी आ चुकी है। जैसे कि हाल फिलहाल में आप देख रहे हो कि दिल्ली में भी क्या कांड हुआ है, बॉम्ब ब्लास्ट वाला। ठीक है, जम्मू कश्मीर में होते रहते हैं। ठीक है, हमें फुल मैप दिखाया जाता है, मैप में भी चाइना LAC ले चुका है और पाकिस्तान POK ले चुका है। उसमें कोई भी संसद में कोई सीट आरक्षण दे रखी है 2 POK की, पर उसमें POK हमारे पास नहीं है, तो वहाँ की सीट खाली पड़ी है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है, जिससे कि आपको दिख ही रहा है। और बस ये सब कुछ पैसे कमाने की सत्ता है। युवकों को क्या नहीं दिया जा रहा है, युवकों को नौकरी नहीं दी जा रही है। अनएम्प्लॉयमेंट फैलता जा रहा है, जिससे कि युवक पढ़ता जा रहा है, पर इतना ज़्यादा पढ़ रहा है पर जिससे कि नौकरी नहीं मिल रही है। ठीक है, जिससे कि वो फिर जाके आगे जाके कुछ गलत काम करते हैं। फिर देखते हैं कि कुछ ना कुछ परिणाम अच्छे तो आते नहीं हैं, जिससे कि देश ही पीछे जा रहा है। चाइना इन कंपैरिजन टू चाइना के साथ कंपैरिजन कर, भारत पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन करते रहते हैं 24 घंटा कि पाकिस्तान भारत को निचोड़ रहा है, या फिर पाकिस्तान ख़राब है, कैंसर है वगैरह वगैरह। बट देखा जाए तो चाइना को कंपैरिजन में डालो ना भारत की, चाइना कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कर रहा है भारत के कंपैरिजन में हैं। उसकी कंपैरिजन नहीं करी जाएगी बीजेपी से या फिर भारत की सरकार से। मैं स्पेशली बीजेपी को नहीं ले जाऊँगा, किसी भी पार्टी को नहीं ले जाऊँगा, क्योंकि कोई भी पार्टी आज तक ढंग की नहीं है। जैसे कि देख लो कि चाइना में कोई भी पार्टी नहीं है, फिर भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा है, वीटो पावर उसके पास में है, और इतनी बड़ी बड़ी नेवल शिप, उसकी आर्मी सबसे बड़ी है भारत के कंपैरिजन में। कभी भी परमाणु न्यूक्लियर बॉम्ब भी बहुत ज़्यादा है उसके पास में। ये एक एजुकेशनल पर्पस से और लोगों को आगे दृश्य दिखाने की पर्पस से वीडियो बनाई जा रही है, और इसका कुछ नहीं है। इस वीडियो का कोई भी तात्पर्य नहीं है। ठीक है, कोई भी हानि नहीं है किसी भी बच्चे के और बूढ़े के। पर ये समझ लो कि क्या चल रहा है देश के अंदर, जिससे कि मैं भी आम आदमी हूँ, मैं भी पढ़ रहा हूँ, और मेरे को ये रोज़मर्रा की पढ़ाई में या फिर किसी में भी देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखा जाए तो चाइना में ऐसे कांड कभी नहीं होते जो कि भारत के अंदर होते हैं, कि बॉम्ब ब्लास्ट हो गया वगैरह हो गया हैं, कहीं कुछ हो गया। पाकिस्तान भी उसका कह दो कि पाकिस्तान चाइना का फ्रेंड है, चाइना का फ्रेंड पाकिस्तान का फ्रेंड कोई नहीं है, ना ही चाइना का फ्रेंड है। किसी की ज़रूरत ही नहीं है चाइना में जाके, कोई भी इतने सारे देश उससे टेरिटरी बॉर्डर शेयर करते हैं, कोई भी देश उससे पंगे भी ले ले आज के टाइम में। पर भारत के साथ ऐसा हो रहा है। ऐसा देखो कि क्यों हो रहा है ये कांड काम। ठीक है, ये हाँ हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? दूसरा, क्योंकि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इतना बिल्डअप नहीं है। कहते हैं कि हमारी GDP 4th नंबर पर आ गई है, जापान को पीछे छोड़ दिया है। ऐसा इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? जापान को पीछे छोड़ दिया है, चाइना भी तो 2nd नंबर पर बैठी है।